गुड मॉर्निंग बच्चों। इस वीडियो में हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम, वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ेंगे। इन टर्म्स को इसलिए पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि हमें टाइप्स ऑफ रिएक्शन में रेडॉक्स रिएक्शन पढ़नी है। तो रेडॉक्स रिएक्शन को समझने के लिए हमें इन टर्म्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ एटम देखते हैं। कोई भी एलिमेंट है, अगर हम उसका एक एटम को देखें, उसका स्ट्रक्चर देखें, तो हम जानते हैं कि जो स्ट्रक्चर होता है एटम का वो 3 पार्टिकल से मिलकर बनता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस में होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं न्यूक्लियस के चारों साइड एक डेफिनेट पाथ में चक्कर लगाते हैं। ओके, इन डेफिनेट पाथ को हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। KLMN एक्चुअली में ये क्या है? सेल है। ओके, तो जो न्यूक्लियस के पास वाले सेल को हम क्या कहेंगे? L, और फिर L, फिर M और N। ओके, अब जो न्यूक्लियस के पास में है वो सेल, वो फर्स्ट एनर्जी लेवल कहलाएगा और उसके बाद वाले को उसकी एनर्जी लेवल सेकेंड और फिर थर्ड एंड फोर्थ। मीन्स जो KLMN के लिए जो स्मॉल n की वैल्यू है 1, 2, 3, 4 है। ओके, मीन्स जो K के लिए है, K के लिए n की वैल्यू कितनी है? 1 और L के लिए 2। क्यों? क्योंकि ये सेकेंड एनर्जी लेवल का है, K के बाद आता है। ओके, और M जो है उसकी वैल्यू कितनी है? 3 और N की 4 है। ओके, अब जो ये सेल है वो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होल्ड करते हैं? कि इसके लिए एक फॉर्मूला होता है 2n²। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ईच सेल इज इक्वल टू 2n²। n क्या है? एक्चुअली में एनर्जी लेवल है। ओके, तो जो K होता है वो फर्स्ट एनर्जी लेवल का सेल है। ओके, तो 2 इंटू फर्स्ट है, n की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर, तो क्या हो गया? 2। ओके, मीन्स जो K सेल है उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं? 2। अब L में n की वैल्यू कितनी है? 2 है क्योंकि सेकेंड एनर्जी लेवल का सेल है ये, तो 2 इंटू 2² इज इक्वल टू 8। मीन्स L सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ओके, इसके बाद है थर्ड M थर्ड एनर्जी लेवल है का सेल है। ओके, तो 2 इंटू 3² इज इक्वल टू 18। मीन्स जो M सेल है वो 18 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड करता है। ओके, नेक्स्ट है N, इसमें स्मॉल n की वैल्यू कितनी है? 4, तो 2 इंटू 4² इज इक्वल टू 32। मीन्स जो N सेल है वो 32 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड करता है। ओके, अब आपको पता होगा कि K सेल में एक्चुअली में K सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? सिर्फ s ऑर्बिटल होता है, एक ही ऑर्बिटल होता है। और L में s और p ऑर्बिटल होते हैं, M में s, p और d ऑर्बिटल होते हैं, और N में s, p, d और f होते हैं। s जो ऑर्बिटल होता है उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स 2 आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं, और p में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं? मैक्सिमम 6, और d में मैक्सिमम 10 आ सकते हैं, और f में मैक्सिमम 14 आ सकते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है वैलेंसी। वैलेंसी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट सेल ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट हो उसके आउटर में मोस्ट सेल में
जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही उसकी वैलेंसी होती है। फॉर एग्जांपल कार्बन ले लेते हैं हम। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, मीन्स इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 है। प्रोटॉन भी 6 है। ओके, तो हम अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो क्या होगा? फर्स्ट एस स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p2 मीन्स के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल में 4 मीन्स आउटर सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 4। तो हम यहाँ देखेंगे कि ये जो है के सेल है और इसके बाहर वाला क्या है? एल सेल है। ओके, तो जो बाहर वाला सेल है, आउटर मोस्ट सेल है, उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 4 है। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई? 4। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन स्टेट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट एन एलिमेंट इन अ पर्टिकुलर कंपाउंड्स हैज लॉस्ट और गेन। मीन्स कोई भी एलिमेंट हो, अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है या गेन कर रहा है, वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाती है। फॉर एग्जांपल सोडियम प्लस क्लोरीन तो क्या बनाएगा? सोडियम सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड बनाएगा। तो इसमें आप देखेंगे कि जो सोडियम है एक्चुअली में ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और क्लोराइड जो है एक इलेक्ट्रॉन इसका गेन करता है, इसीलिए इसमें माइनस चार्ज आता है और सोडियम में प्लस चार्ज आता है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं और इसने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए हैं। तो जो देता है उसमें प्लस चार्ज आता है और जो एक्सेप्ट करता है उसमें माइनस चार्ज आता है। तो सोडियम का जो प्लस चार्ज है +1 है, ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर है और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? -1। ओके, अगर हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड तो क्या बना लेगा? कैल्शियम क्लोराइड। इसमें आप देखेंगे कि जो कैल्शियम है ये +2 स्टेट में है। ओके, और जो क्लोराइड है वो -1 में है। तो +2 क्या है? इसका कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर है और -1 क्या है? एक्चुअली में ये भी क्लोराइड का ऑक्सीडेशन नंबर है। ओके, तो ऑक्सीडेशन नंबर आपको क्लियर हो गया। वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर में कंफ्यूज नहीं होना है। वैलेंसी किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं और ऑक्सीडेशन एक्चुअली में जब किसी कंपाउंड के साथ वो रिएक्ट करता है, ओके, तो वो उसका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, जैसे कैल्शियम ने यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं तो उसमें +2 चार्ज आया, तो वो +2 क्या है? एक्चुअली में उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। और जो क्लोराइड है उसने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, एक क्लोराइड 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? -1। अब माइनस क्यों लगा है? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं, लिए हैं, इसलिए इसमें माइनस है, माइनस चार्ज है। ओके, आई थिंक आपको ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी क्लियर हो गया होगा। ओके।